जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहां लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी, एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको? तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। एक कचौड़ी, एक समोसा, गैस का नहीं कोई भरोसा, लगा लिए मिट्टी के चूल्हे। अखिलेश, क्या कहेंगे अखिलेश जी के लिए? घर देखा है आपने अखिलेश जी का? नहीं, मैंने तो बाहर से ही देखा है। अखिलेश जी ने बुलाया होता तो अंदर से भी देखते, लेकिन बहुत शानदार घर है। उसे कहा जाता है लखनऊ का व्हाइट हाउस है। ऐसा सुंदर शानदार घर है। गए भले न हो, लेकिन ढेर सारी तस्वीरें आती हैं। तो उसमें चूल्हा, लकड़ी उकड़ी नहीं, अगर चूल्हा लगाया अखिलेश जी, मैं निवेदन करूंगा। अच्छा नहीं, बाहर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, खुले में भी। अंदर लगाएंगे तब तो, चूंकि बहुत सफेद उनका व्हाइट हाउस है, तो पूरा गंदा गंदा हो जाएगा। तो ये मत करिए अखिलेश जी, पहली बात। दूसरा, अखिलेश जी ने आपको सच्चाई बता दी है। हालांकि अभी एक मित्र हैं बिहार से, कह रहे हैं गुरुजी हमारी माता जी ने भी चूल्हा बना लिया है। देखिए अखिलेश जी का इम्पैक्ट कहां कहां तक हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी ने क्या कहा, 1, 2, 3 महीने बाद तो दिक्कत आएगी। अब आप इसी लाइन से समझ लीजिए, आज उनके यहां कोई दिक्कत नहीं। जो लकड़ी, कंडा, और फिर पता नहीं वो डिंपल जी उस पर खाना बनाएंगी, या उसके लिए भी कुछ लोगों को लगाएंगे कि सफाई से लकड़ी कंडा आए, क्योंकि वो तो मिलेगी नहीं, वहां तो कंडा कंडी कुछ मिलेगा नहीं। अब सवाल यह है कि इस तरह की बातें अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री करे, इस तरह की बातें अगर देश के सबसे बड़े राज्य का जो नेता प्रतिपक्ष हो सकता था वहां, लेकिन वो तो संसद में चले आए, वो ऐसी बातें करे, तो ये चिंता की बात है। ये कह सकते थे कि अरे भाई चिंता मत कीजिए, थोड़ा गैस बचाइए, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, आप इंडक्शन चूल्हा खरीद लीजिए। हमारी सरकार से बड़ी लड़ाई है और गैस की कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि यह समस्या कोई नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की नीतियों की नहीं है। ये कह सकते थे ना, लेकिन तब वो जिम्मेदार नेता हो जाते। और यकीन मानिए, तो वो ऐसे हाँ हो जाते ना, मुश्किल हो जाती, जिम्मेदार नेता हो जाते। और इतनी मुश्किल की घड़ी में ऐसा काम करने वाले किसी व्यक्ति को जनता चुनती नहीं है। ये सब सत्ता के लिए ही तो आप लोग करते हैं ना। आपको याद हो, कोविड के समय में कई कई बातें होती तो ध्यान में नहीं रहती, सबको लगता है कि शीश महल, यमुना, शराब घोटाला, लेकिन कोविड के समय में खूब काम किया था अरविंद जी ने। बस भर भर के यूपी वालों को भेज दिया था बॉर्डर पे। और आप सोचिए, सिंगापुर पे टिप्पणी कर दी थी, हमारे रिश्ते खराब होने, क्या किया जनता ने, निकाल के बाहर फेंक दिया ना। किसी बुरे वक्त में विरोधी के भी घर के खिलाफ आप कह रहे हैं ना, तो फिर कोई पसंद नहीं करता समाज में। ये भी आप समझिए। मुझे कल किसी ने एक बात कही, बोले ऐसे एक बात बताओ, कोरोना का ही सर ने नाम लिया, कोरोना से लोगों में पैनिक फैल गया, कोरोना का नाम लिया। तो मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने कहा कोरोना था या ये संकट जो है लड़ाई का चल रहा है, आप किस पर भरोसा करोगे? देश में इस वक्त किसकी सरकार होती, आपको किस पे ज्यादा भरोसा होता? मोदी की सरकार चल रही होती तो आप ज्यादा भरोसा करते, कांग्रेस की सरकार चल रही होती तो आप ज्यादा भरोसा करते? मतलब आपको आश्वासन किस पर रहता, आश्वस्त किस पर होते कि अब ये है तो चलो संभाल लेंगे, ये ठीक ही कर लेंगे जो कर लेंगे? बिल्कुल, हमने कोविड के समय भी देखा सौरभ कि अपने लिए 140 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट किया, 150 देशों को हमने वैक्सीन भेजकर वैक्सीन मैत्री की डिप्लोमेसी की शुरुआत की। आपको तब के ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो का वो ट्वीट याद होगा जिसमें उन्होंने हनुमान जी कैसे संजीवनी पर्वत को लेकर के जा रहे थे, वो बकायदा फोटो लगा करके, और इससे समझ में आता है कि भारत की संस्कृति की चमक जो है वो कहां तक कैसे पहुंची हुई है। उन्होंने धन्यवाद दिया था। ऑस्ट्रेलिया से वो समोसे की बात से मुझे ध्यान आया कि ऑस्ट्रेलिया से धन्यवाद आया था। देखिए आपको रोक, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कोरोना कोई बोले ही ना, लोग कोरोना से ही डर रहे हैं बोलने से। मैं ये पूछ रहा हूं, इस सरकार ने क्या ये दिखाया है करके कि इनको रिसोर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट आता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 10 साल से हमने अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई किया सौरभ, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उस पर हमने इतना फोकस किया है कि हमारे जो 2030 के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रीटीज में हमने टारगेट्स लिए हुए थे वो हमने 5 साल पहले ही पूरे कर लिए हैं। तो चाहे आप सोलर अलायंस या सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात करें, बायोफ्यूल्स की बात करें, तो वहां पर हमारा 20% तक
हमने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम किया है, हाइड्रो पावर को, विंड पावर को से हम जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, सरप्लस में इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, और 44 मिलियन बैरल ऑयल एंड गैस की हम बचत कर रहे हैं उसकी वजह से एनुअल। तो ये एक समझने की बात है। 27 देशों से जहां तेल और गैस एलपीजी मंगवाते थे, अब 41 देशों से मंगवा रहे हैं। अच्छा, ये भी हमारा जो एक प्रपोर्शन है ना, किससे सबसे ज्यादा मंगवाते हैं, तो खाड़ी देशों पर धीरे धीरे निर्भरता कम हुई है हमारी। ना आप यह आपने अच्छी बात कह दी, अब क्योंकि इस पर है मेरे पास बयान एक। कांग्रेस पार्टी से जयराम रमेश साहब ने एक बयान दिया, और ये बयान दे रहे हैं वो, मैं इसको झूठ नहीं कहूंगा, ये फैक्ट हो सकता है, लेकिन इसकी भी वजह हमको समझनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत की कच्चे तेल पर आयात की निर्भरता 84% से बढ़कर 90%, कि हम 6% ज्यादा इंपोर्ट करने लगे अपनी जरूरत का पिछले 10 साल में।